हेलो इंजीनियर्स। आज हमारा डे 58 है और आज तारीख 5 अप्रैल हो चुकी है। फ्राइडे हो चुका है आज। और ये हमारा मार्क्स बूस्टर सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। तो जो हमारे 2 वीडियो थे उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने टास्क कंप्लीट कर नहीं पाए थे। तो आज हमारा कवर अप डे है जिसमें जो भी हमारे बैकलॉग्स हैं हम ये क्लियर कर लेंगे। इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम लोग पढ़ रहे हैं और अगर हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी छोड़ देते हैं तो वो हमको आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। इसलिए क्या है, हमको कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, बिल्कुल प्रॉपर वे में और सही तरीके से सब चीज़ लेके और मेंटेन करते हुए हमको चलना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, करंट अफेयर। देखो, करंट अफेयर तो हमको डेली ही पढ़ना है। इसमें भी अगर कुछ छूट गया हो तो वो आज कवर कर लेना। आज पूरा दिन मैं दे रहा हूँ। इस पूरे दिन में जो भी चीज़ हमारे बैकलॉग्स थे हमारे आज क्लियर हो जानी चाहिए। कल से हम कोई भी ये चीज़ नहीं देखेंगे कि पिछला हमारा बचा हुआ है उसको हम कवर करने के लिए हम लोग या फिर हम उसको छोड़ दिए। हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और फिर कल से बिल्कुल एकदम नया कंटेंट हम लोग को पढ़ना है क्योंकि पुरानी चीज़ों की वजह से नए कंटेंट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कल का जो कंटेंट था, पुराना बैकलॉग और कल का इतना ज़्यादा हो गया कि वो जो कल मैंने दिया था टास्क वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो इस तरीके से करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसीलिए क्या है कि आज मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ, पूरा दिन है। इस पूरे दिन में अपने हिसाब से जैसा भी जो भी बैकलॉग हो उसको क्लियर कर लेना ताकि आगे चल के कोई भी दिक्कत ना बने। तो करंट अफेयर में आज हम लोग क्या करना है, मार्च का करंट अफेयर करना है। फरवरी तक का करंट अफेयर हम लोगों ने निकल कर लिया था और अगर कुछ छूट गया हो तो वो भी आज कवर कर लेना। तो उसको करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है यूट्यूब, दूसरा मैगजीन, तीसरा टेस्ट सीरीज। देखो, यूट्यूब में क्या है, डायरेक्ट सर्च करना है मंथली कंपाइलेशन। और मंथली कंपाइलेशन में हम लोगों को 2x या फिर 1.5x की स्पीड में इसको देख लेना है। ध्यान रहे, इसको याद करने की कोई कोशिश नहीं करनी है, इसको बस देख लेना है क्योंकि इस जो करंट अफेयर रहता है ये सीधे पढ़ने से या फिर रटने से याद नहीं होगा। उसको हम लोगों को बार बार देखना पड़ेगा, अपनी नज़रों के सामने से गुजारना पड़ेगा। तो वो सुना सुनाई चीज़ रहेंगी तो वो फिर बनने लग जाएंगी। अगर हम उसको याद करने बैठेंगे तो वो बहुत टाइम हमारा ले लेगा और नंबर हमारे उस हिसाब से आ नहीं पाएंगे। तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। उसके बाद फिर दूसरा तरीका है मैगजीन। मैगजीन में क्या है, उत्कर्ष की या फिर घटना चक्र, इनमें कोई भी दो एक मैगजीन ले लेंगे हम लोग। और फिर या फिर है हमारे पास तो इस मैगजीन में जो मंथली करंट अफेयर है उसके 2 या 3 पेज होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो 3 पेज हम लोग को रीड कर लेने हैं। ये भी बहुत शॉर्ट तरीका है पढ़ने का क्योंकि जो चीज़ें हम लोग फिजिकल फॉर्म में रहती है वो जल्दी पढ़ लेते हैं और वीडियो वगैरह के माध्यम से अगर पढ़ते हैं तो उससे टाइम लग जाता है। तो एक ये बेस्ट तरीका है, इसमें क्या है जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तीसरा तरीका है टेस्ट सीरीज। अगर हमारे पास टेस्ट सीरीज है तो टेस्ट सीरीज में डायरेक्ट हम लोग सर्च करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है, उसमें डायरेक्ट सर्च करेंगे हम एसएससी करंट अफेयर्स। तो उसमें मंथली कंपाइलेशन आ जाता है। तो 25-25 वीडियो यानी 50 वीडियो एक मंथ के हैं। तो वो दोनों वीडियो हम लोग कवर कर लेने हैं और उसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेना। ऐसा नहीं है, वीडियो कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन है 25-25 क्वेश्चन वो हम लोग को देख लेना है और उसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेना है। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम लोग केवल पहला क्वेश्चन देखा उसका आंसर देख लिया, दूसरा क्वेश्चन देखा, ऐसा नहीं करना है। उसके सोल्यूशन देखने हैं। उसमें क्या है कि बहुत सारे राइटर और बुक वगैरह भी दी हुई है तो वो चीज़ें भी कवर होती जाएंगी और वो चीज़ें याद होने लग जाएंगी। उसके बाद फिर जो आज हमारा कवर अप डे है तो उसी के बारे में मैंने इसमें लिखा है कि आज हमको अपने बैकलॉग्स क्लियर करने हैं जो भी हमारे टेक्निकल में है। टेक्निकल में अभी ज़्यादा हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं पहले से ही बैकलॉग क्लियर करने को बोल रहा हूँ ताकि आगे चल के ये टाइम नहीं दूंगा मैं। अपन को स्पीड से ही पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 58 डेज ही बचे हैं हमारे पास में। तो इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, जितना से जितना टाइम मिल सकता है उतना टाइम पढ़ाई में हमको देना है। तो टेक में हम लोग को क्या करना है कि हम लोगों ने बीएमसी पढ़ा है अभी और पढ़ा है हम लोगों ने सर्वे। इन दोनों सब्जेक्ट को भी अगर मिलाया जाए तो सर्वे से 14 क्वेश्चन और बीएमसी से कम 11-12 क्वेश्चन बनते हैं। अगर इसको ही जोड़ दिया जाए तो 26 क्वेश्चन ये बन गए। तो इस 26 क्वेश्चन में से हमको 22-25 या फिर 26 टू 26 23 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन हमारे सही हो सकते हैं और ये हमको अच्छा खासा वेटेज दे सकता है। केवल 2 सब्जेक्ट से ही हमारे अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। 20% नंबर हमारे यहीं से गेन हो सकते हैं टेक्निकल के। तो जब इतने नंबर हमको गेन हो सकते हैं तो हम ये चीज़ों को छोड़ने का, हमारा इन चीज़ों को छोड़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए क्या है, इसको हमको काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करना है। तो बीएमसी और सर्वे बेस है हमारा यही रहेगा ताकि ये सब्जेक्ट हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो 20-25 नंबर जब हमारे यहीं से आ जाएंगे उसके बाद फिर अदर सब्जेक्ट 3-4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब वो नंबर आएगा। तो ध्यान रहो, इसको पहले से पढ़ने का हमारा यही मोटिव है कि हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। तो उसके लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सबसे पहले कवर करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऐसे ही कवर होंगे। उसके बाद फिर जीएस। जीएस में भी जो हमारा छूट गया था, जो थ्योरी हमारी छूट गई रही होगी तो वो सारी थ्योरी हम लोग को कवर कर लेनी है या फिर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी छूट गए होंगे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। टेक में भी यही करना है। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस
छूट गए होंगे हमारे तो वो कर लेने हैं। YCT AE की बुक के क्वेश्चन छूट गए होंगे तो वो क्वेश्चन कर लेने हैं। कुछ भी चीज़ जो हमारा छूट गया होगा आज हम लोग को कवर कर लेना है। आज के बाद हम लोग जो बैक वाली चीज़ है वो नहीं देखेंगे, इसलिए क्या है कि केवल हम लोग नोट से रिवाइज करेंगे। तो जीएस में भी हमारे जो क्वेश्चन 35 मिनट में 50 क्वेश्चन थे, अगर वो छूट गए हों तो वो कवर कर लेना। जो टॉपिक वाइज छोटे छोटे क्वेश्चन थे थोड़े थोड़े, वो अगर छूट गए हों तो वो कवर कर लेना, ताकि जो पढ़ा था हम लोगों ने वो भी हम लोग का रिवाइज हो जाएगा और जो छूटी हुई चीज़ें हैं वो भी कवर हो जाएंगी। रीजनिंग में भी जो 2 टॉपिक मैंने दिए थे, पहला तो मैंने दिया था ब्लड रिलेशन का, तो अगर ब्लड रिलेशन अगर कुछ छूट गया होगा तो वो कवर कर लेना आज। और दूसरा मैंने दिया था काउंटिंग फिगर का, तो काउंटिंग फिगर भी बड़ा चैप्टर है क्योंकि ट्रायंगल वाले काउंट होते हैं, उसके बाद फिर स्क्वायर काउंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे बनते हैं काउंटिंग वाले, तो उसमें भी थ्योरी पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर वो छूट गया तो वो भी कवर कर लेना। और 35 मिनट में 50 क्वेश्चन ये थे, ये छूट गए होंगे तो ये कवर कर लेना। 2 नहीं तो 1 सेट तो लगा ही लेना बिल्कुल। अगर कोई भी सेट नहीं लगाया था तो 1 सेट बिल्कुल लगा लेना, क्योंकि अब लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी और टाइम मैनेज बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और फिर एग्ज़ाम पे हमारे पास टाइम नहीं है, खुद ही देखो ना, 120 मिनट हमको 200 क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है, उससे कम टाइम चाहिए। तो उससे कम टाइम में तभी होगा जब हमारी प्रैक्टिस उस लेवल की रहेगी। उसके बाद फिर आज हम लोग को क्या करना है कि देखो, आज हम लोगों ने ज़्यादा चीज़ पढ़ने की नहीं दी है, पुरानी चीज़ें ही हम लोग, जो छूटी हुई चीज़ें थी वो चीज़ रिवाइज़ कर रहे हैं, या फिर जिसने पूरा कवर कर लिया है तो उसके लिए रिवीजन डे हो जाएगा एक तरीके से। तो आज हम लोग को ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करना है कि फुल लेंथ टेस्ट हम लोग को अटेम्प्ट करना है। पहला ऑप्शन टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से, या फिर कोई अदर टेस्ट सीरीज हमारे पास, तो उससे करना है। पूरा अटेम्प्ट करना है, 200 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं 120 मिनट वाले। और इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहेगा कि 40 मिनट में हम लोग को करना है रीजनिंग, उसके बाद फिर 15 मिनट या 20 मिनट, 15 मिनट में हम लोग करना है अपना जीएस। ये कितने हो गए? 55 मिनट। और जो बचा हुआ 65 मिनट या 70 मिनट जो भी बचेगा, तो उसमें हम लोग क्या करना है, टेक्निकल करना है। अब पूरे 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, इसमें 50 क्वेश्चन पूरे करने की कोशिश करनी है, इसमें 50 क्वेश्चन पूरे करने की कोशिश करनी है। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा एक टाइम के साथ मैनेजमेंट भी हो जाएगा, प्लस हम लोग को क्वेश्चन करने में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में इंप्रूवमेंट हम लोग धीरे 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 अपना कर लेंगे। उसके बाद फिर जैसे ही ये हो जाए, उसके बाद एनालाइज करना है अपने आप को कि हमारी वीक क्या है, हमारा वीक सब्जेक्ट है कि हमारा वीक टॉपिक है कि हम फार्मूला भूल रहे हैं। तो जो भी चीज़ हम लोग भूल रहे हैं उन चीज़ों की रिपीटेशन हम लोग पढ़ा देंगे। जैसे अगर हम लोग फार्मूला भूल रहे हैं तो डेली हम लोग बेसिस पे फार्मूला हम लोग रिवाइज करेंगे, और अगर हम लोग टॉपिक भूल रहे हैं तो वो टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। और सब्जेक्ट ही हमारा मान लो कि नहीं पढ़े हम लोग, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने OCF नहीं पढ़ा होगा, OCF में नहीं समझ नहीं आ रहा है, या फिर HM नहीं पढ़ा होगा, HM के क्वेश्चन आगे नहीं बन रहे हैं। तो इस तरीके से, या फिर कई सब्जेक्ट ही रहते हैं जो हमारे वीक रहते हैं, जिनके क्वेश्चन हमको नहीं बनते, जैसे सोम के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, BMDSFD वाले नहीं बन पा रहे हैं। तो उन चीज़ों को फिर टारगेट करके हम उन्हीं पे फोकस करके और डायरेक्ट उसी टॉपिक को जल्दी जल्दी पढ़ के और कंप्लीट ख़त्म कर देंगे। तो ये चीज़ एनालाइज करके एक कॉपी में हम लोग को लिख लेना है आज। उसके बाद फिर जैसे ही हमारे सारे बैकलॉग क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद फिर जो हमने माइक्रो नोट्स बनाए हैं तो वो हमको रिवाइज़ करना है रात में। अब दिन में हम लोग रिवाइज़ करने का नहीं करेंगे, रात में सोते टाइम रिवाइज़ करेंगे, ताकि आज इसलिए क्योंकि आज हमारे पास काफ़ी कम चीज़ें हैं, बस हमको बैकलॉग ही क्लियर करने हैं, इसलिए नाइट में रिवाइज़ करेंगे। और किसी के पास अगर नाइट में जैसे कि पूरा टास्क कंप्लीट करते करते रात हो जाती है तो दिन में भी रिवाइज़ कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी नोट्स को रिवाइज़ करने हैं, और माइक्रो नोट्स नहीं बन पा रहे हैं तो अपने एक्चुअल नोट्स है उसमें ही अगर हम लोग हाईलाइट कर लें बहुत सारी चीज़ें तो उससे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जैसे ही ये हो जाएगा रिवाइज हम लोग कर लेंगे, उसके बाद फिर PYQ हम लोग को लगाने हैं। PYQ देखो, PYQ उसको लगाने हैं जो ये सब टास्क करने के बाद जिसका टाइम बचे, और जिसका टाइम नहीं बचे उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर टाइम बचेगा तो PYQ 50-50 क्वेश्चन इसको लगा लेना, जो हम लोगों ने नवंबर वाली एक लास्ट शिफ्ट की कर ली थी। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट 10 नवंबर का था, तो उस वो वाला शिफ्ट का क्वेश्चन लगा लेने हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन टेक्निकल के और 50 क्वेश्चन 50 टेक्निक 50 GS और 50 रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग को लगा लेने हैं। तो इस तरीके से हम लोग आज अपने टास्क पूरे कंप्लीट करने की 100% कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग के बैकलॉग भी क्लियर हो जाए और आगे चल के हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि अगर टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोग को ही काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, और फिर वो टास्क बढ़ते जाता है। इसलिए मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है इस बार, क्योंकि अपन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, जो भी पढ़ना है डेफिनेट पढ़ना है, बिल्कुल एकदम जिसके पॉइंट टू पॉइंट मार्क्स हमारे रहेंगे। आलतू फालतू ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है, हम लोग को टू द पॉइंट वही चीज़ें पढ़नी है जिससे हम लोग के मार्क्स जो है एकदम अच्छे से गेन हो जाए। उसके बाद आते हैं आज की क्वेरीज पे। तो सबसे पहले रिवाइज़ करने के लिए नोट्स नहीं, कोई बुक बताओ जिससे रिवाइज़ कर सकते हो। अगर मान लो कि किसी को रिवाइज़ करना है, माइक्रो नोट्स नहीं बनाना है, और फिर एक्चुअल नोट्स भी बहुत सारा बढ़ गए हैं,
और कोई बुक चाहिए जिनसे हम लोग रिवाइज़ कर सकें, तो उसके लिए वाईसीडी कैप्सूल सबसे बेस्ट बुक है। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई हैं और जल्दी-जल्दी चीज़ें कवर हो जाएँगी। ये जेईई लेवल की ही है, तो इससे जो हमारी वीक टॉपिक हैं वो भी कवर हो जाएँगे और इसमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। तो ये मैंने ग्रुप में अपलोड कर दिया था और मैं आज और अपलोड कर दूँगा, तो उससे देख लेना। उसके बाद दूसरा तरीका है हैंडबुक। हैंडबुक भी सिविल बूस्टर की लेना, ये सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें थ्योरी एक्सप्लेनेशन है थोड़ा बहुत। अगर हम लोग किसी और कोचिंग की लेते हैं तो वो पतली हैं, लेकिन उनमें ओनली फार्मूला है। उनको हैंडबुक नहीं, उनको फार्मूला बुक बोल सकते हैं अपन। तो फार्मूला बुक हमको नहीं पढ़ना है, हमको हैंडबुक पढ़नी है, जिससे हम लोग थोड़ी थ्योरी भी कवर कर लें। अगर हम लोग फार्मूला ही कवर करते जाएंगे तो फार्मूला एसएससी जेईई में उतना फार्मूला नहीं पूछता है। कभी एक आध फार्मूला आ गया तो आ गया, तो उसके लिए इतना टाइम बर्बाद मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो टाइम बर्बाद करना बेवकूफ़ी होगी, उसका कोई हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर मैंने पहले सब पढ़ा है, क्या मैं भी माइक्रो नोट्स बनाऊँ? देखो, माइक्रो नोट्स तो वैसे सबको बनाने हैं, पर अगर पहले से पढ़ रखा है और हाइलाइटेड हैं चीज़ें, तो उन चीज़ों को पढ़ो, तो उससे भी कवर हो जाएंगी। पर अगर बनाना है नोट्स तो बना सकते हो, और नहीं बनाना है तो नहीं बना सकते हो, अपनी चॉइस है। बाकी अगर नहीं बनाना है तो हाईलाइट कर लेना पॉइंटों को, ताकि वो पॉइंट बार बार हम लोग पढ़ सकें, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो 500 पन्ने के नोट्स हैं वो पलटाने में बहुत टाइम लगेगा, और जो 50 पन्ने के हमारे माइक्रो नोट्स रहेंगे उसको पलटाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ, अगर ये चीज़ बना लोगे तो जल्दी कवर हो जाएंगी चीज़ें। उसके बाद फिर मेरे पास लेक्चर है, कैसे मैनेज करूँ? देखो, अगर जितने भी लेक्चर हैं, मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आपके पास जो 5 सब्जेक्ट थे हमारे, मतलब 5 सब्जेक्ट हैं हमारे, बीएमसी हो गया, सर्वे हो गया, उसके बाद फिर हाईवे हो गया, फिर सोम हो गया, है ना? और इसके बाद एक और सब्जेक्ट कौन सा ले लें? आरसीसी ले लिया। अब ये 5 सब्जेक्ट के कॉम्बो है हमारे पास में, और दूसरे 5 सब्जेक्ट में बाकी 5 सब्जेक्ट स्टील हो गए, उसके बाद फिर इन्वायरमेंट हो गया, सॉइल हो गया, और फिर एफएम हो गया। तो इस तरीके के हमारे मान लो कि सब्जेक्ट के कॉम्बो हैं। अब सारे लेक्चर एक साथ तो बताते नहीं हैं, अगर बता भी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे हम लोग देख लिए कि इन सब्जेक्टों के कॉम्बो के मान लो कि हमारे पास है 60 लेक्चर, और इसके हैं हमारे पास में 90 लेक्चर एग्जाम्पल। अब इन लेक्चरों को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो 150 लेक्चर हो गए। अब 150 लेक्चर, अगर मैं 60 दिन है मेरे पास में, और 60 दिन में अगर मैं एक एक लेक्चर देखूंगा तो क्या हो जाएंगे? क्या नहीं हो पाएंगे? तो अब मैं क्या करूँगा कि 2 लेक्चर देखने की कोशिश करूँगा, तब भी 75 डे लगेंगे। तो इसलिए क्या है, समझदारी क्या रहेगी कि कम से कम 3 लेक्चर एक दिन में मुझे देखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से शेड्यूल बनाओ, जितने ज़्यादा लेक्चर हैं उसको एक तो 2x स्पीड में देखो, या फिर 1.5x की स्पीड में देखो। 1x में देखोगे तो टाइम भी काफ़ी लगेगा और चीज़ समझ में भी नहीं आएंगी। और लेक्चर हैं यानी कि पहले चीज़ें पढ़ रखे हो, तो उसको एक तरीके से हमको रिवाइज ही करना है। तो एक दिन में 3 वीडियो या फिर 4 वीडियो देखो, तो जो 2-2 घंटे के लेक्चर होंगे वो 1-1 घंटे के बन जाएंगे। तो अगर हम लोग 3 वीडियो देखते हैं तो 3 घंटे हो गए, और 4 वीडियो देखते हैं तो 4 घंटे हो गए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन 6 घंटे भी लेक्चर देख सकते हैं। तो 4 घंटे लेक्चर देखो और फिर 2 घंटे उसके नोट्स पढ़ो, 6 घंटे ये हो गए। उसके बाद फिर जो बचता है टाइम, 2 घंटे जीएस को दे दिए, 2 घंटे रीजनिंग को दे दिए, उसके बाद फिर 2 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा लिए, टेस्ट लगा लिए, इस तरीके से। तो ये 6 और ये 6-12 हो जाते हैं, लेकिन ये टाइम कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरीके से कम 10-11 घंटे का शेड्यूल एक अपना बना लो डेली का। डेली बेसिस पे इतना तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके हमको फाइनल आउटपुट अच्छा मिलेगा। अगर हम लोग इतना नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग बहुत ही पीछे हैं, तो हम लोग को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाओ, कम से कम 10 घंटे तक तो लेकर ही जाओ स्टडी टाइम को, क्योंकि टेक्निकल भी हमारा कोर है और रीजनिंग जीएस भी पढ़ना ज़रूरी है। टेक्निकल में भी हम लोगों को 60-70% मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जीएस में भी अगर टेक्निकल नहीं पढ़ेंगे हम लोग तो वही 30-40 नंबर में रह जाएंगे और कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बीएमसी और सर्वे ले लिया मैंने, जिसमें 25% मार्क्स तो यही कवर कर रहा है अकेले इन दोनों सब्जेक्ट। तो अगर 25% मार्क्स हमारे यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे, उसके बाद कुछ सब्जेक्ट और ले लेंगे, तो इस तरीके से हम लोग लेते जाएंगे और मार्क्स हम लोग एकदम जोड़ते जाएंगे, और वो मार्क्स हमारे 60-70 आराम से बन जाएंगे। और अगर बाकी चीज़ें छूट भी जाती हैं तो लास्ट टाइम हम उसको छोड़ भी देंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें पढ़ के जाओगे तो सारी चीज़ें अटैम्प्ट कर पाओगे। 200 क्वेश्चन रहते हैं, तो 200 क्वेश्चन में अटैम्प्ट ही मैक्सिमम लोग 160-70 ही कर पाते हैं। तो अगर हम लोग वो कर रहे हैं तो अच्छे एक्यूरेटली तरीके से और अच्छे तरीके से करें, ताकि फाइनल आउटपुट हमारा काफ़ी अच्छा रहे। प्रैक्टिस इस लेवल की करेंगे कि हम 200 अटैम्प्ट करेंगे और अच्छा अटैम्प्ट करके आएंगे, बिल्कुल हमारा काफ़ी अच्छा जाएगा। तो इसी तरीके से लगे रहो। अब कल जो मैं टास्क बनाऊंगा उसमें सब्जेक्ट रहेंगे और वो सारी चीज़ें हम लोग को कवर करनी है। अब कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। आज बिल्कुल कोशिश करना कि बैकलॉग क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।